दोस्तों, आज इस वीडियो में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ऐसी रियल घटना के बारे में बताएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यह घटना उस समय की है जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की दीवार पे एक लाइन लिखा हुआ देखा जिसमें लिखा था कि इंसान जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन विचार कभी भी नहीं मरता। जब बाबा साहेब ने यह पढ़ा तो उनको अजीब सा लगा। उन्होंने नीचे की लाइन विचार कभी भी नहीं मरता वाले लाइन को काट दी, काली पोत दी। यह देखने के बाद पूरे कैंपस में हंगामा हो गया कि कौन है जिसने ऐसा किया। सभी स्टूडेंट, प्रोफेसर, सभी स्टाफ को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया और पूछा गया कि किसने ऐसा घटिया हरकत किया है। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा सा छा गया। फिर बीच से बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला, मैंने लाइन काट दी है और काली पोत दी है। ऐसा सुनते ही सभी लोग बाबा साहेब अंबेडकर को देखने लगे। फिर बाबा साहेब को सामने स्टेज पे बुलाया गया और पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने कॉलेज के रूल्स का उल्लंघन किया है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और आपको कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। सभी लोग जानते थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोई भी रूल्स तोड़ना मतलब कॉलेज के मर्यादा का सबसे बड़ा उल्लंघन करना है, जो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। बाबा साहेब सामने स्टेज पे गए। बाबा साहेब अंबेडकर से पूछा गया, आपने दीवार पे लिखी लाइन इंसान जन्म लेता है और फिर मर जाता है, लेकिन विचार कभी भी नहीं मरता। इसमें नीचे की लाइन लेकिन विचार कभी भी नहीं मरता को क्यों काट दी और काली पोत दी? इसका आप जवाब दीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने सबके सामने कॉन्फ्रेंस हॉल में कहा कि इंसान जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन विचार कभी भी नहीं मरता। नीचे की ये लाइन विचार कभी भी नहीं मरता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विचारों को अगर प्रचार प्रसार नहीं किया जाए तो ये विचार भी मर जाता है। बाबा साहब अंबेडकर के जवाब ने सबको हैरान कर दिया और कॉन्फ्रेंस हॉल में बाबा साहब अंबेडकर की विद्वता की सराहना हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को वो लाइन हटाना पड़ा। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, देखा जाए तो इस दुनिया पर राज वही करता है जिसके पास एक विचार है और विचारों को प्रचार प्रसार करने का संसाधन है, चाहे विचार सही हो या गलत हो। अगर गलत विचार को भी सही तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए तो वो विचार फैलेगा। जिस का प्रचार प्रसार होगा वह विचार फैलेगा, चाहे वो गलत हो या सही। और देखा जाए तो हमारे देश में जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध से महान विचार शायद ही किसी ने देखा होगा। सोचा जाए तो हमारे देश में सबसे महान विचार डॉक्टर अंबेडकर के हैं और तथागत गौतम बुद्ध के हैं। फिर भी उनके विचारों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसी वजह से ही आज हमारे देश में एक अलग ही पाखंडवादी विचारधारा पूरे देश में तेजी से फैल रही है। जो लोग कहते हैं वेदों में विज्ञान है, वही लोग सबसे पहले डिजिटल जमाने में प्रवेश किए। वही लोग सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए डिजिटली अपने धर्म को प्रमोट किया, जो पाखंड फैला रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक मजबूत विचार था, लेकिन फिर भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने कभी बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार किया ही नहीं। डिजिटली रूप से देखा जाए तो सबसे पीछे प्रचार प्रसार में अगर किसी के विचार हैं तो
हम लोगों के ही विचार हैं, अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के ही विचार हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के विचार को फैलाने के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए क्या आप हमारा साथ नहीं दोगे? अगर आप साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।